408 रनों की शर्मनाक हार के बाद रविंद्र जडेजा ने खोला ड्रेसिंग रूम का सबसे भयानक राज। रोते हुए जडेजा ने गौतम गंभीर के मुंह पर कही वह बात जो कोई खिलाड़ी अपने कोच से नहीं कह पाता। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। आपका गुस्सा हमें खा गया। देखिए जडेजा का अब तक का सबसे लंबा और दिल दहला देने वाला बयान। रविंद्र जडेजा के उस विस्फोटक और दर्द भरे बयान को बहुत विस्तार से लिख रही हूं। यह बयान सिर्फ कुछ लाइनें नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम का वो काला सच है जिसे जडेजा ने 408 रनों की हार के बाद आंसुओं के साथ दुनिया के सामने रखा है। नमस्कार दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आज भारतीय क्रिकेट का सिर शर्म से झुक गया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों के ऐतिहासिक और अपमानजनक अंतर से हराकर सीरीज में 2-0 सैनों से क्लीन स्वीप कर लिया है। यह हार सिर्फ एक मैच की नहीं है दोस्तों, यह भारतीय क्रिकेट के अहंकार और गलत रणनीतियों की हार है। लेकिन दोस्तों, इस मलबे के ढेर में एक ही दिया जल रहा था और वह थे रविंद्र जडेजा। जब पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई तब जडेजा ने 5वें दिन अकेले संघर्ष करते हुए शानदार अर्धशतक बनाया। लेकिन जब आखिरी विकेट गिरा और भारत 408 रनों से हारा तो सर जडेजा का सब्र टूट गया। वह ड्रेसिंग रूम में नहीं बल्कि सबके सामने फूट फूट कर रोए। और दोस्तों, अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर जो लंबा और विस्तृत बयान दिया है उसने बीसीसीआई की नींद उड़ा दी है। आज हम जडेजा के उसी दर्द भरे एकालाप और गंभीर की विदाई की असली वजह का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जडेजा का यह बयान साबित करता है कि भारत खराब खेल से नहीं बल्कि खराब माहौल से हारा है, एक डर का वातावरण। जडेजा ने खुलासा किया है कि ड्रेसिंग रूम में सम्मान की जगह डर ने ले ली थी। खिलाड़ी खुलकर खेलने के बजाय डांट खाने के डर से खेल रहे थे। दो संवाद की कमी, कोच और खिलाड़ियों के बीच संवाद कम्युनिकेशन टूट चुका था। गंभीर की एक तरफा शक्ति ने खिलाड़ियों को चुप करा दिया था। 3 मानसिक थकान। 408 रनों की हार यह दिखाती है कि टीम शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से थक चुकी थी। जडेजा का विस्तृत और भावुक बयान। दोस्तों, अब हम आते हैं उस ऐतिहासिक हिस्से पर। मैच के बाद जब जडेजा से हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने गौतम गंभीर की तरफ इशारा करते हुए एक लंबा, विस्तृत और दिल को चीर देने वाला बयान दिया। रविंद्र जडेजा का पूरा बयान विस्तार से। जडेजा ने कहा, देखिए, आज मैं स्कोरबोर्ड की बात नहीं करूंगा। 408 रनों की हार यह सिर्फ एक आंकड़ा है। असली हार वह है जो पिछले 10 दिनों से हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर हो रही थी। जडेजा की आवाज भारी हो गई और आंखों में आंसू आ गए। जडेजा ने कहा, मैं यह बात आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। गौतम सर, गंभीर एक महान खिलाड़ी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोचिंग और तानाशाही में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस पूरी सीरीज में हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। हमें लगा कि हम किसी सज्जा को काट रहे हैं। कोच का काम क्या होता है? जब टीम गिरे तो उसे हाथ पकड़कर उठाना। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जब हम गिरे तो हमें और डांटा गया। जब अर्शव पंत से गलती हुई तो उन्हें सपोर्ट करने के बजाय सबके सामने जलील किया गया। जब शुभमन गिल दबाव में थे तो उन्हें रिमोट कंट्रोल की तरह चलाने की कोशिश की गई। ये क्रिकेट है, यहाँ गलतियां होती हैं। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है जो आपके हर इशारे पर बिना गलती किए चलेंगे। जडेजा ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने आज 54 रन बनाए, मैंने अपनी जान लगा दी। लेकिन आप जानते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे ये डर नहीं था कि मैं आउट हो जाऊंगा। मुझे ये डर था कि अगर मैं आउट हुआ तो ड्रेसिंग रूम में मुझे किस तरह के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जब यह खिलाड़ी जीतने के लिए नहीं बल्कि गाली से बचने के लिए खेलता है तो परिणाम यही 408 रनों की हार होता है। गंभीर सर कहते हैं कि हमें आक्रामक होना चाहिए, लेकिन आक्रामकता आत्मविश्वास से आती है, गुस्से से नहीं। उन्होंने अपना गुस्सा हम पर थोप दिया। उनका टफ लव, सख्त प्यार दरअसल टॉक्सिक, जहरीला माहौल बन गया था। हमें धोनी भाई की याद आई। वह भी सख्त थे लेकिन वह हमें शांत रखते थे। यहाँ हर सेशन के बाद क्लास लगाई जा रही थी। हमारी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी मैदान पर लड़ने में नहीं बल्कि कोच के मूड को संभालने में खर्च हो गई। जडेजा का अंतिम और सबसे कड़ा प्रहार। जड्डू ने कहा कि आज मैं ये साफ कह रहा हूं, इस हार की जिम्मेदारी हम खिलाड़ियों की है, लेकिन इस हौसले के टूटने की जिम्मेदारी कोचिंग स्टाफ की है। आप टैलेंट को तराश सकते हैं, लेकिन अगर आप जज्बा मार देंगे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी आपको मैच नहीं जीता पाएंगे। सिर्फ गुस्सा करने से, चीखने से और सख्ती दिखाने से ट्रॉफियां नहीं आती। हमें एक कोच चाहिए था, हेडमास्टर नहीं। यह 408 रन हमारी टूटी हुई मानसिकता का सबूत है। दोस्तों,
जडेजा के इस लंबे बयान ने 3 बड़ी सच्चाइयां उजागर कर दी हैं। एक, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। यह लाइन बताती है कि गंभीर ने खिलाड़ियों की भावनाओं को नजरअंदाज किया। उन्होंने खिलाड़ियों को मशीन समझा जिनसे सिर्फ परिणाम की उम्मीद की गई। 2 जीतने के लिए नहीं, गाली से बचने के लिए खेले। यह सबसे खौफनाक सच है। जब खिलाड़ी डर में खेलता है तो उसका स्वाभाविक खेल खत्म हो जाता है। यही कारण था कि यशस्वी जायसवाल और KL राहुल जैसे खिलाड़ी भी सस्ते में आउट हुए। 3 कोच चाहिए, हेडमास्टर नहीं। जडेजा ने साफ कर दिया कि आज के दौर में दादागिरी वाली कोचिंग नहीं चल सकती। उन्हें MS धोनी जैसा मेंटर चाहिए जो दबाव को सोख ले, न कि दबाव को बढ़ाए। गंभीर पर प्रभाव, इस्तीफा ही एकमात्र रास्ता। दोस्तों, जडेजा के इस बयान के बाद गौतम गंभीर के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जब टीम का सबसे वरिष्ठ और प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी जडेजा यह कह दे कि कोच का माहौल टॉक्सिक है, तो BCCI भी कोच का बचाव नहीं कर सकती। जडेजा का बयान यह पुष्टि करता है कि गंभीर ने जो ट्रोलिंग और आलोचना का बहाना बनाया, असल वजह वह नहीं थी। असल वजह यह थी कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का विश्वास खो दिया था। दोस्तों, 408 रनों की ऐतिहासिक हार के बाद रविंद्र जडेजा का यह विस्तृत बयान भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने रोते हुए दुनिया को बताया कि कैसे गौतम गंभीर के गुस्से और माइक्रो मैनेजमेंट ने विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को डरे हुए बच्चों में बदल दिया। जडेजा ने साफ कहा, सिर्फ गुस्सा करने से जज्बा खत्म हो गया। ये वाक्य अब भारतीय क्रिकेट में कोचिंग के नए मानकों को तय करेगा। दोस्तों, भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रनों की शर्मनाक हार मिली है। रविंद्र जडेजा ने शानदार अर्धशतक बनाया, लेकिन मैच के बाद उन्होंने एक लंबा और विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने गौतम गंभीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में डर का माहौल बनाया, जिससे टीम मानसिक रूप से टूट गई। जडेजा के इस बयान ने गंभीर की विदाई पर अंतिम मुहर लगा दी है। अब आप ही बताइए, जडेजा के इस बयान के बाद नया कोच कैसा होना चाहिए? शांत धोनी जैसा या तकनीकी सचिन जैसा? कमेंट में अपनी राय दें।